नमस्कार दोस्तों। मेष राशि के हनुमत कृपा परिवार के सभी भाइयों और बहनों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे बड़े भैया श्री हनुमान जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये वीडियो जब आपको मिलेगा उस वक्त नई सुबह नए साल की हो रही होगी और वर्ष 2025 आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी पत्रिका में सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं। देखिए, मैं आज आपको 2 मंत्र ऐसे देने वाला हूं जिसको कि यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो निसंदेह तौर पर आपको कई विषमताओं से जूझने की शक्ति मिलेगी। साथ ही साथ आपके भाग्य में भी विकास, उत्तरोत्तर विकास आपको निश्चित तौर पर देखने के लिए मिलेगा। तो गुरुदेव बृहस्पति जो कि आपकी पत्रिका में सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। लेकिन यदि आप जुपिटर को बल देने का कार्य करते हैं तो जुपिटर जो हैं वो आपके 12th हाउस अर्थात व्यय भाव के स्वामी भी होते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने व्यय भाव को भी मजबूत कर रहे होते हैं। वहीं मंगल महाराज जो हैं ये आपके लग्नेश या राशिश तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ आपके अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। यदि आप अपने मंगल को बल देने का कार्य करते हैं तो आप अपने अष्टम भाव को भी बली कर रहे होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए मेष राशि के जातकों के लिए? ऐसा क्या होना चाहिए जो कि उनके भाग्य में भी मदद करे, उनकी तेजस्विता, उनकी यश कीर्ति की पताका को फहराने में उनकी मदद कर सके? आपका पंचम भाव इन सभी प्रश्नों का जवाब है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिष के शास्त्रों में पंचम भाव की बहुत सुंदर व्याख्या की हुई है। पंचम भाव को सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाव एक समय माना जाता था। आपके पत्रिका में पंचम भाव के स्वामी जो होते हैं वो सूर्य देव होते हैं, सूर्य नारायण। मैं आज आपको सूर्य का मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र को रोजाना सूर्य को जल चढ़ाएं और साथ ही साथ इस मंत्र का यदि आप एक माला भी नियमित रोज आप करने का दृढ़ संकल्प लें तो निश्चित तौर पर आपकी विजय कीर्ति की पताका जो है चारों तरफ फहराएगी। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप रविवार के दिन से प्रातःकाल शुरू करें और इसको जीवन पर्यंत के लिए करने की आदत डाल लीजिए। दूसरे, शनि महाराज आपकी पत्रिका में आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके लाभ भाव के स्वामी भी होते हैं। अब शनि आपकी पत्रिका में किस स्थिति में बैठे हुए हैं देखिए, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि जीवन जो है वो कर्म पर आधारित है और कर्म से ही लाभ की प्राप्ति होती है। शनि आपकी पत्रिका में अच्छे हों, खराब हों, कैसे भी हों, शनि के मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर शनि का तांत्रोक्त मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, ये मंत्र आपको निश्चित तौर पर करना ही चाहिए। वैसे भी आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रादुर्भाव होने वाला है। ये 7.5 1995 के बाद आपके ऊपर दोबारा लगने वाली है। देखिए, जब भी हम कोई मंत्र पढ़ते हैं ना, तो जब तक हम उसका संकल्प नहीं लेते तब तक वो मंत्र का लाभ हमें नहीं मिल पाता। वो हमारे इन फ्यूचर के लिए हमारे पुण्य कर्मों में काउंट होता जाता है। लेकिन हमें तात्कालिक लाभ अगर लेना है तो हमें संकल्प के साथ में ही मंत्र जाप शुरू करना चाहिए। संकल्प कैसे लेते हैं? अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए। संकल्प के रूप में ये कहिए कि मैं, अपना नाम लीजिए, अपने पिताश्री का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। शनैश्चर नेष्ट फलम शांति अर्थम शनि मंत्रम जाप महम करोमि। शनैश्चर नेष्ट फलम शांति अर्थम शनि मंत्रम जाप महम करोमि। ये कहकर वो जल जमीन पर छोड़ दीजिए। इसके बाद में शनि की मंत्रों की माला जो मैंने बताया, उन मंत्रों का जाप शुरू करना है आपको। ये किसी भी कृष्ण पक्ष को
किसी भी कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन शाम के समय से ये जाप आपको करना चाहिए। इसकी शनि की जप संख्या जो है ये 23,000 होती है, लेकिन कलयुग को काउंट करते हुए ये 92,000 होती है। अर्थात यदि आप 3 माला भी रोज करते हैं तो आपको 920 मालाओं का जाप करना है। शनिदेव आपके लिए हमेशा के लिए शुभ फलदायी हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं कि वर्ष 2025 में आपको किन ग्रहों को अपने साथ में रखना चाहिए और किन ग्रहों को जाप या दान के द्वारा संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जैसा मैंने कहा कि गुरुदेव बृहस्पति जो आपकी पत्रिका में सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ये आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में वक्री होकर। 5 फरवरी 2025 तक ये वक्री स्थिति में रहेंगे। 5 फरवरी को मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। जब मार्गी स्थिति में आ जाएंगे तब आपको आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगी। साथ ही साथ आपके परिवार अथवा कुटुंब में विवाह के माध्यम से या जन्म के माध्यम से कोई ना कोई प्रकार की बढ़ोतरी आपको जरूर देखने को मिलेगी। 14 मई 2025 को जुपिटर जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके ये आपकी पत्रिका के तृतीय भाव में आ जाएंगे। जब ये तृतीय भाव में आएंगे तो वो सभी जातक अथवा जातिका, यदि उनके ऊपर कोई कोर्ट केस है, यदि कोई लिटिगेशन की समस्या चल रही है, तो यहाँ पर उन्हें फौरी तौर पर राहत देखने के लिए अवश्य मिलेगी। यदि आप अपने पक्ष में, यदि आप कोर्ट केस में आप नाजायज रूप से फंस गए हैं, मतलब आप सही होने के बावजूद भी फंस गए हैं, तो 29 मार्च 2025 के बाद जब शनि आपके 12th हाउस में आएंगे, अपनी सप्तम दृष्टि से सीधे सीधे आपके 6वें भाव को देखेंगे। यदि आप पूरी तरीके से ईमानदार हैं, आप जबरदस्ती कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, शनिदेव आपको बाइज्जत बरी कराने में आपकी निसंदेह मदद करेंगे। मेष राशि के जातक अथवा जातिकाओं के लिए राहु देव इस साल बहुत बढ़िया फल देने वाले हैं। देखिए, शुरुआत के 1.5 महीने जो है 29 मार्च 2025 से लेकर 18 मई तक, जब तक कि राहु का ट्रांजिट नहीं हो जाता, तब तक शनि और राहु एक साथ रहेंगे। यहाँ पर आपको ये जो 1.5 माह का पीरियड है, ये कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अदरवाइज इसके बाद जो है, जब चूंकि इस बीच में जो है कुछ आपको हेल्थ के इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं, यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतिएगा। इसके बाद जब राहु देव ट्रांजिट करेंगे और आपके एकादश भाव में आ जाएंगे, आपका जो एकादश भाव होता है ना, कुंभ राशि, राहु महाराज इसके को लॉर्ड भी कहे जाते हैं या को ऑनर भी कहे जाते हैं। मेन तो शनि महाराज हैं कुंभ राशि के स्वामी, लेकिन राहु को भी हमारे शास्त्रों में कुंभ राशि को ऑनर दिया गया है। जब ये आपके लाभ भाव में आएंगे तो आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध सुधारेंगे। आप छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। आपकी छोटी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं जो कि अत्यंत लाभप्रद रहेंगी। ठीक है, यही राहु महाराज जब आपके सप्तम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से, क्योंकि सप्तम दृष्टि में तो केतु महाराज बैठे रहेंगे तो वहाँ की तो बात करना बेमानी है, लेकिन जब सप्तम दृष्टि से आपके नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, वहाँ पर आप जानते हैं सप्तम भाव आपके जीवन साथी से संबंधित होता है, व्यापार और व्यवसाय से संबंधित होता है। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आप अपने बिजनेस में एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेंगे, व्यवसाय आप बड़ा करने वाले हैं, जीवन साथी के साथ संबंधों में आपके सुधार होगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और उत्पन्न होती है कि एक मसला खड़ा होता है पति पत्नी और वो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में किसी थर्ड पार्टी की एंट्री ना होने पाए, क्योंकि यदि थर्ड पार्टी की एंट्री होगी तो कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, फिर शनि महाराज आपकी मदद नहीं करेंगे। ठीक है, शनि महाराज जब आपके 12th हाउस में आएंगे, देखिए कर्म का स्वामी है, लाभ का स्वामी है, व्यय भाव में जा रहा है, खर्चे बढ़वाएगा आपके।
बढ़े हुए खर्चों से बचने का एकमात्र साधन ये है कि आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर दें। यदि आप इन्वेस्ट कर देंगे तो शनि महाराज की डिमांड भी पूरी हो जाएगी, आपका खर्च भी हो जाएगा, लेकिन वो खर्च आपका बचत के रूप में हो जाएगा। अन्यथा ये शनि महाराज जो हैं ये आपको हेल्थ के ऊपर खर्चा करवा सकते हैं। ठीक है, आपको दांतों से संबंधी कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि सेकंड हाउस जो है ना, जहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, ये हमारे मुख से संबंधित होता है, हमारे भोज्य पदार्थों से संबंधित होता है। भोजन आपको जो है कि सुदृढ़ और संतुलित मात्रा में लेना है। ठीक है, यदि आप इस पर फोकस्ड रहेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज शनि आपको आहार नली से संबंधित या आँखों से संबंधित या फिर दांतों से संबंधित समस्या अवश्य दे सकते हैं। ठीक है, शनि की दशम दृष्टि जो है ये आपके भाग्य भाव पर भी पड़ेगी। शनि, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं, लाभ के स्वामी होते हैं। कर्म ही आपको अपना अधिकार बनाना है। कर्मण्ये माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाग्य भरोसे, यद्यपि जब तीसरे घर में जुपिटर आएंगे तो जुपिटर की जो दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य पर वो आपकी मदद करेगी, लेकिन फिर भी जब आपके कर्मेश स्वयं आपसे कर्म की डिमांड कर रहे हैं ना, तो यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दिक्कत होगी। लाभ के क्षेत्र में दिक्कत होगी, धन के क्षेत्र में दिक्कत होगी। हाँ, वर्ष 2025 में यदि आप अपने कर्म पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं, साढ़े साथी ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान देने आ रही है, साढ़े साथी आपको बहुत से अनुभव देने के लिए भी आ रही है। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, आप कोई नया घर खरीदने की तरफ भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो हेल्थ में इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे, पैरों में आपकी समस्या हो सकती है या फिर आपके माता के पैरों में समस्या हो सकती है। यहाँ पर आपको इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा। बाकी केतु महाराज जो कि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, पंचम भाव में गोचरस्थ केतु के लिए आप ओम केम केतवाय नमः इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र भी शनिवार के दिन से शुरू किए जाते हैं। संध्या समय में रुद्राक्ष की माला से 108 बार आपको नियमित तौर पर इसका जाप करना चाहिए, क्योंकि केतु महाराज क्या है, ये पंचम भाव में बैठेंगे और आपको संतान की तरफ से कुछ कष्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। लव रोमांस में आपको ये रोड़ा अटकाने का कार्य कर सकते हैं। राहु महाराज की जो दृष्टि है ना, वो आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा दिला सकती है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड गेन आपको हो सकते हैं, या फिर कभी आपने पहले कभी इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो इन्वेस्टमेंट आपको राहु के इस गोचर के दौरान आपको लाभ देता हुआ प्रतीत होगा। आप उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आपने प्रॉपर्टी के रूप में इन्वेस्ट किया हो, चाहे आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया हो। 18 मई 2025 के बाद में आप उस लाभ को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन केतु के मंत्रों का जाप आपको जरूर करना चाहिए। साथ ही सर्दियां चल रही हैं, यदि आप किसी को दुरंगे कंबल का दान कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा आपको जरूर करनी चाहिए। वर्ष 2025 में गुरु और राहु ये दोनों प्लैनेट आपके लिए अत्यंत लाभदायक प्लैनेट साबित होने वाले हैं। वहीं शनि महाराज आपको थोड़ा सा अपने कर्म की तरफ आपको प्रेरित करेंगे। भाग्य के भरोसे आपको नहीं बैठना है और केतु महाराज से आपको हाथ जोड़ कर चलना है। ठीक है, तो ये वर्ष 2025 के लिए आपके लिए स्पेशल एपिसोड था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। आपको आपकी समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।